नेकी और बदमाशी की कहानी के लिए तैयार हो जाओ। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना और वीडियो पसंद आया तो थम्स अप देना मत भूलना। हमारा मिशन है इन कहानियों को सबके साथ शेयर करना और आपकी मदद के बिना हम ये नहीं कर सकते। अब चलो हीलमन अध्याय 6 में बताए गए एक युग के उत्थान और पतन के बारे में जानें। लमनाई बहुत भक्ति से पूजा कर रहे हैं जबकि नफाई पाप से जूझ रहे हैं। पहला पद कहता है, और ऐसा हुआ कि जब न्यायियों के शासन का 62वां वर्ष समाप्त हो गया तो ये सब बातें हो चुकी थीं और लमनाई उनमें से अधिकांश धर्मी लोग बन गए थे, इतना कि उनका धर्म नफाइयों से बढ़ गया था, उनके दृढ़ विश्वास और स्थिरता के कारण। अब कल्पना करो कि लमनाई खुशी से प्रचार कर रहे हैं लेकिन नफाई सुसमाचार से दूर हो रहे हैं। दूसरा पद कहता है, क्योंकि देखो बहुत से नफाई थे जो कठोर और अपश्चातापी और घोर दुष्ट हो गए थे, इतना कि उन्होंने परमेश्वर के वचन और उनके बीच आने वाले सभी उपदेशों और भविष्यवाणियों को अस्वीकार कर दिया था। इसके बावजूद लमनाई और नफाई एक साथ आते हैं, शांति और आनंद पाते हैं। तीसरा पद, फिर भी कलीसिया के लोगों को लमनाइयों के धर्म परिवर्तन के कारण बहुत खुशी हुई। हाँ, परमेश्वर की कलीसिया के कारण जो उनके बीच स्थापित हुई थी। हम नफाइयों और लमनाइयों को एकता में चलते हुए देखते हैं, जैसा कि चौथा पद बताता है। और ऐसा हुआ कि बहुत से लमनाई जरा हेमला देश में आए और नफाइयों के लोगों को अपने धर्म परिवर्तन के तरीके के बारे में बताया और उन्हें विश्वास और पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी भूमि उज्ज्वल और समृद्ध हो जाती है, सोने और अनाज से भर जाती है। 9वां पद कहता है, और ऐसा हुआ कि वे बहुत धनी हो गए, लमनाई और नफाई दोनों, और उनके पास सोना, चांदी और सभी प्रकार की कीमती धातुएं बहुत अधिक मात्रा में थीं, दक्षिण देश में और उत्तर देश में, दोनों जगह। नफाई और लमनाई अपनी भूमि की प्रचुरता का आनंद लेते हैं, जैसा कि 12वें पद में बताया गया है। उन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों में बहुतायत में अनाज उगाया और वे उत्तर और दक्षिण दोनों में बहुत फले फूले और वे उस देश में बहुत बढ़े और बहुत बलवान हुए। लेकिन जैसे ही हत्या की साजिश रची जाती है, माहौल अंधेरा और अशुभ हो जाता है। 15वां पद, और ऐसा हुआ कि न्यायियों के शासन के 66वें वर्ष में, देखो जब सीजोरम न्याय आसन पर बैठा था तो एक अज्ञात हाथ ने उसकी हत्या कर दी। छिपकर गद एंटन डाकू अपनी योजनाएं बनाते हैं। 18वां पद बताता है, और अब देखो वे हत्यारे और लुटेरे किशकुमेन और गद एंटन द्वारा बनाया गया एक गिरोह था। और अब ऐसा हुआ कि बहुत से, यहां तक कि नफाइयों में भी गदे एंटन के गिरोह के थे। नफाई डाकुओं में शामिल हो जाते हैं, उनके दुष्ट गिरोह का हिस्सा बन जाते हैं। 21वां पद कहता है, और अब देखो शैतान ने अधिकांश नफाइयों के दिलों को भड़काया, इतना कि वे डाकुओं के उन गिरोहों के साथ मिल गए और उनकी वाचाओं और उनकी शपथों में शामिल हो गए। लमनाई डाकुओं का शिकार करते हैं, उनकी दुष्टता के खिलाफ प्रचार करते हैं। 37वां पद, और ऐसा हुआ कि लमनाइयों ने गद एंटन के डाकुओं के गिरोह का शिकार किया और उन्होंने उनमें से अधिक दुष्ट लोगों के बीच परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, इतना कि डाकुओं का यह गिरोह लमनाइयों में से पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस बीच नफाइयों की दुष्टता बढ़ती जाती है, उनकी भूमि अराजक हो जाती है। 39वां पद कहता है, और इस प्रकार उन्होंने सरकार का एकमात्र प्रबंधन प्राप्त कर लिया, इतना कि उन्होंने अपने पैरों तले रौंदा और गरीबों और दीनों और परमेश्वर के विनम्र अनुयायियों पर प्रहार किया और उन्हें फाड़ दिया और अपनी पीठ फेर ली। नफाई दुष्टता की स्थिति में है, अपने पतन की तैयारी कर रहे हैं। 40वां पद, और इस प्रकार हम देखते हैं कि वे एक भयानक स्थिति में थे और एक अनंत विनाश के लिए पक रहे थे। 41वां पद समाप्त होता है, और ऐसा हुआ कि इस प्रकार नफी के लोगों पर न्यायियों के शासन का 68वां वर्ष समाप्त हुआ। और ये रही हीलमन अध्याय 6 में एक युग का उत्थान और पतन। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगी तो अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।